हाय एवरीवन, दिस इज चरणदीप कपूर। इस वीडियो के अंदर हम एल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके एक इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग मैन्युअली नहीं ट्रेड करते, वो लोग हाथ से ऑर्डर नहीं मारते, वो लोग अपनी ट्रेड्स को एपीआईज के थ्रू ऑटोमेट करते हैं। तो जो भी हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो मैन्युअली पूरा दिन चार्ट्स नहीं देखते रहते, अपनी पोजीशंस नहीं देखते रहते, प्राइसेस नहीं देखते रहते। वो लोग अपनी ट्रेड्स को ऑटोमेट कर लेते हैं, जिससे उनके एल्गोज ऑटोमेटिकली उनकी ट्रेड्स को मैनेज कर ले, उनकी पोजीशंस को मैनेज कर ले एंड उनके लिए ट्रेड करती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्टा का रेस्ट क्लाइंट यूज करेंगे अपनी ट्रेड्स को ऑटोमेट करने के लिए, और इस वीडियो के एंड तक आप एक बेसिक ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं ये चीज सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको पाइथन आनी ज़रूरी है। तो अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आप गूगल या यूट्यूब से पाइथन के बेसिक्स सीख सकते हैं। एंड डेल्टा रेस्ट क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दी हुई है और काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर आप पाइथन जानते हैं तो आप ऑलरेडी खुद से ही अपनी ट्रेड्स को ऑटोमेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज चाहिए जिसके अंदर हम और ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप एल्गो से अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कैसे कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए पैसा बनाती रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ लिख दो। अगर ये चीज़ काफ़ी लोगों की डिमांड होगी तो हम इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बना देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेल्टा का रेस्ट क्लाइंट को इंस्टॉल करना होगा। अब आप कमांड लाइन यूज़ कर सकते हैं पाइथन के लिए, या कोई आईडी यूज़ कर सकते हैं जैसे वीएस कोड, पाइचार्म वगैरह। मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक यूज़ करूँगा। तो चलिए पिप इंस्टॉल डेल्टा रेस्ट क्लाइंट को रन करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी डेल्टा रेस्ट क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरे को रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये आपको एक सैम्पल कोड दिया हुआ है। इस सैम्पल कोड के अंदर हम लाइब्रेरीज और एपीआईज पास करने वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ जाके पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट डालना होगा। अगर आप एपीआई की जनरेट करना नहीं जानते हैं तो आप इस ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको आपकी एपीआई की क्रिएट करना सिखा देगा, 2FA इनेबल करना सिखा देगा और अपनी आईपी को वाइट लिस्ट करना सिखा देगा। ठीक है, तो अपने कोड के ऊपर वापस आते हैं एंड मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अपनी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट ऑलरेडी डाल दी है। इस कमांड को भी हम रन कर लेते हैं। इसके बाद हम एक सिंपल काम करते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन की मार्क प्राइस को फेच करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमने मार्क प्राइस फेच कर ली उसके बाद हम उसको ट्रेड भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे आ जाता हूँ और 50,000 की पुट ऑप्शन ले लेते हैं। 50,000 की पुट ऑप्शन की मार्क प्राइस जो भी चल रही है इसको हम कोड के जरिए फेच करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस सिंबल को कॉपी करना होगा। तो हम इस सिंबल को कॉपी कर लेते हैं। हम डेल्टा क्लाइंट से इस सिंबल की मार्क प्राइस को फेच करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइप करें अंडरस्कोर क्लाइंट गॉट गेट टिकर सिंबल एंड मार्क प्राइस, एंड इस चीज को हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस जाके चेक करते हैं इसकी मार्क प्राइस कितनी है। तो 1153 इसकी मार्क प्राइस दिखा रहा है एंड अगर हम इस कमांड को रन करें तो 1153 प्राइस यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब एक लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करने का कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं एंड इस सिंबल के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं ये कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ पे वो हो जाएगी इस सिंबल की, जो हमने सिंबल यहाँ पे 50,000 की पुट ऑप्शन ली है उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है। तो उसको फेच करने के लिए हम डेल्टा अंडरस्कोर क्लाइंट डॉट गेट टिकर के आगे प्रोडक्ट आईडी डाल देते हैं।
कमांड को रन करने से हमारी प्रोडक्ट आईडी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम वापस वो कोड कॉपी कर लेते हैं ट्रेड प्लेस करने का। तो इस ट्रेड प्लेस करने के कोड के अंदर हमें कौन से वेरिएबल्स पास करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो हमने प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी निकाल ली है। उसके बाद हम साइज डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइज को 1 ले लेता हूँ। 1 का मतलब होता है 0.001 बिटकॉइन, क्योंकि 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स एक बिटकॉइन होते हैं। ठीक है, तो मैंने साइज को यहाँ पे टेस्टिंग के लिए 1 डिफाइन कर दिया। हम ऑप्शन को बाई करेंगे तो साइड इसकी बाय हो गई एंड इसकी लिमिट प्राइस सेट कर देते हैं। अब क्योंकि मेरे को ट्रेड को अभी एग्जीक्यूट नहीं कराना है तो मैं लिमिट प्राइस को 1000 सेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा था इसकी मार्क प्राइस 1153 चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 का ऑर्डर डाल देता हूँ तो वो ऑर्डर बुक में यहाँ चला जाएगा और मेरी ट्रेड बाय नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक ऑर्डर प्लेस हो गया 1000 की लिमिट प्राइस पे इस ऑप्शन के लिए। तो अब एक बार हम ऑर्डर बुक कैसे फेच कर सकते हैं, इस चीज को डेल्टा रेस्ट क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से देख लेते हैं। यहाँ से आप अपनी अकाउंट के ऊपर लाइव ऑर्डर्स को फेच कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये कमांड को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस सिंबल के ऊपर जो है बिटकॉइन की 50,000 की पुट ऑप्शन 1 मार्च की एक्सपायरी की, यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर क्रिएट हो गया, तो ये हमने फेच भी कर लिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अब ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने के लिए इस ऑप्शन की आस्क चल रही है 1204, तो हमें 1204 या उससे एक हायर प्राइस पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा, तभी वो जाके एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर 1250 का ऑर्डर लगा देता हूँ, जिससे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो चलिए मेरे अकाउंट पे जाके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर फिल्ड आ रहा है। 50,000 की पुट ऑप्शन खरीदी गई है। 1250 के हमने लिमिट प्राइस लगाई थी, बट ये उससे सस्ती ही खरीदी गई है। 1239 की प्राइस पे ये खरीदी गई है। तो ये देखिए ये ऑप्शन ऑलरेडी मेरे लिए बाय हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोड के जरिए अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक पूरी डिटेल्ड सीरीज बनाऊं कि आप अपनी ट्रेड्स को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं एंड और स्ट्रैटेजीज कैसे ट्राई आउट कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।